हमारी इस धरती का 75% हिस्सा पानी है और 25% हिस्सा जमीन। 94% लाइफ एक्वेटिक है और बाकी बचा हुआ 6% जमीन पर रहता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस बात से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे कि इंसान ने उसके हिस्से में आई अभी 25% जमीन को भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। इस धरती पर ऐसे कई हिस्से मौजूद हैं आज तक जहाँ पर इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। एंड सिमिलरली हमारा जो ओशियन है उसका भी इंसानों ने अभी तक केवल 5% ही एक्सप्लोर किया है। अभी रिसेंटली में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था द एक्सटिंक्शंस ऑफ मेगलोडॉन। उस वीडियो में भी ये पॉइंट उठा था कि जब साइंटिस्ट ने पूरे ओशियन को एक्सप्लोर किया ही नहीं है तो हम कैसे प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट हो गई है। हो सकता है वो समुद्र की उन गहराइयों में हो जहाँ तक इंसान आज तक पहुँच नहीं पाया है। आज हम जानेंगे हाउ डीप इज द ओशियन और क्यों आज तक इंसान ने इसका इतना कम परसेंटेज ही एक्सप्लोर किया है। आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या कारण है जो समुद्र के गहराइयों के राज इंसान खोल नहीं पाता। साथ ही हम जानेंगे कि क्या है समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट के अंदर छिपे हुए राज, वहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। अब आप बोलोगे गौरव, जब समुद्र की गहराई में और उसके तल में साइंटिस्ट नहीं जा पाए तो तुम कैसे समुद्र की गहराइयों के राज खोल सकते हो? तो वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से सांस भर लो क्योंकि हम चलने वाले हैं समुद्र के अंदर 11,000 मीटर की गहराई में आज के तगड़े वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर मौजूद 94% ऑफ द लाइफ फॉर्म इज एक्वेटिक। मतलब जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु प्रजाति हैं जो कि जीवित हैं वो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में है। मतलब इस दुनिया की जो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज है, वो समुद्र के अंदर है। एंड शॉकिंगली हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो तो समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा हो कि स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो वाटर बॉडीज के तल में पहुंच जाते हैं तैरते हुए। बट यू विल बी शॉक टू नो कि स्कूबा डाइवर्स को केवल 40 मीटर तक डाइव करने की ही परमिशन होती है क्योंकि ओशियन की ये गहराई उनकी डाइविंग के लिए सेफ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? 40 मीटर के नीचे क्या है? तो चलते हैं ओशियन में नीचे 100 मीटर्स तक। जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती है पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के ऊपर अभी जो प्रेशर है, समुद्र के ऊपर हवा का जो प्रेशर है, अगर आप ओशियन में 100 मीटर्स नीचे जाते हो तो वो प्रेशर हवा का नहीं पानी का होता है और वो प्रेशर सरफेस पर मौजूद प्रेशर से 10 टाइम्स ज्यादा होता है। और ओशियन में इतनी गहराई पर जाने पर शरीर के अंदर की जो भी हवा वाली कैविटीज होती हैं जैसे लंग्स और साइनस, ये सिकुड़ जाती हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए डाइविंग की पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है, पूरी ट्रेनिंग होती है क्योंकि उन लोगों को ब्रीदिंग स्किल्स और टेक्निक्स सिखाई जाती है। क्योंकि अगर वो ये टेक्निक्स यूज करने में फेल हो जाते हैं तो सरफेस के प्रेशर की वजह से ओशियन के अंदर डाइवर को बारोट्रामा हो सकता है। बारोट्रामा मतलब वही जैसे कि आपके शरीर के अंदर जो भी कैविटी वाले हिस्से हैं वो सब सिकुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो बारोट्रामा होता है ना, ये 3 तरह का होता है। पहला होता है ईयर बारोट्रामा जिसमें कान का पर्दा फट सकता है। दूसरा होता है साइनस बारोट्रामा जिसमें साइनस में दर्द सूजन हो सकती है। और तीसरा होता है लंग बारोट्रामा, इसमें डाइवर्स के फेफड़े के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। ये इतना सीरियस डैमेज होता है कि किसी भी डाइवर्स की इतनी गहराई में जान जा सकती है अगर वो सही ब्रीदिंग टेक्निक का यूज नहीं करना जानता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आज तक इतनी गहराई में डाइव करके गया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे ज्यादा गहराई में डाइव किया है, जिनमें से कि एक है हर्बर्ट निट्ज। ये एक ऑस्ट्रेलियाई फ्री डाइवर है। उन्होंने 2012 में नो लिमिट श्रेणी में 253.2 मीटर्स की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्हें डीपेस्ट मैन ऑन दी अर्थ भी कहा जाता है। हालांकि इतनी गहराई में डाइव करने के काफी दिन तक उनकी हालत खराब रही थी और उन्हें रिकवर करने में कई महीने लग गए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया था। लेकिन हमारी यात्रा 100 मीटर तक सीमित नहीं है। अब हम चलने वाले हैं इससे भी ज्यादा गहराई में 500 मीटर्स पर। 500 मीटर गहराई में ओशियन में डाइव करना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये काम केवल एक ब्लू व्हेल कर सकती है, लेकिन वो भी 500 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जाती। और इंसान की बनाई कोई भी एडवांस सबमरीन भी 500 मीटर से नीचे जाती ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है। यहाँ पर लाइट बिल्कुल ना के बराबर होती है। और ओशियन की ये गहराई मेसोपेलाजिक जोन का एक हिस्सा होती है जिसे ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। 500 मीटर्स की गहराई पर जो प्रेशर होता है वो सरफेस प्रेशर का 50 गुना होता है।
और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी मेटल बॉडी को यूं निचोड़ कर रख दे। आपको वो टाइटन सबमरीन वाला किस्सा तो याद ही होगा, जहाँ पर टाइटैनिक के अवशेष को देखने के लिए कुछ लोग टाइटन सबमरीन में बैठकर गए थे 18,000 फीट की गहराई पर। उनकी सबमरीन में कुछ फॉल्ट आ गया था और वो सबमरीन के चिथड़े उड़ गए थे। वहां पर मरने वाले लोगों के टुकड़े तक नहीं मिले, लेकिन वो पहुंच गए थे 18,000 फीट की गहराई पर और इसीलिए उन लोगों का इतना बुरा हश्र हुआ था। चलिए समझते हैं कि समुद्र की जो गहराई होती है उसको किन जोन्स में बांटा गया है। सबसे पहला जोन होता है फोटिक जोन, यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंच जाती है और ये जोन ओशन की गहराई में 200 मीटर तक रहता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है और इसीलिए ओशियन की जो लाइफ है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो इसी गहराई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है ट्वाइलाइट जोन, ये 200 मीटर से 1000 मीटर की रेंज में होता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम हो जाती है और इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाता। और सबसे लास्ट में आता है अफोटिक जोन, जो 1000 मीटर से नीचे होता है और ये पूरी तरीके से डार्क एंड कोल्ड एरिया होता है। यहाँ पर समुद्र के इतने बड़े बड़े विशालकाय और रहस्यमय जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में शायद बहुत से साइंटिस्ट भी नहीं जानते। समुद्र में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपके ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। चलिए चलते हैं 550 मीटर पर और समझते हैं कि यहाँ पर आपके शरीर के ऊपर कितना प्रेशर होगा। एक एग्जाम्पल के लिए आपके शरीर के ऊपर अगर एक मोटी तगड़ी भैंस को बिठा दिया जाए ना, उतना वजन आपको जब फील होगा जमीन पर 550 मीटर की गहराई में ओशियन पे भी आपको सेम प्रेशर एंड वेट फील होगा। उससे भी नीचे 830 मीटर की गहराई पर ओशियन की वो गहराई आ जाती है जहाँ पर ओशियन के अंदर आप उल्टा बुर्ज खलीफा डाल सकते हो। तब बुर्ज खलीफा का जो टॉप है वो 830 मीटर की गहराई पर आपको ओशियन में मिल जाएगा और यहाँ से शुरू होता है ओशियन का स्कैरी जोन। ये कम्प्लीटली डार्क एंड कोल्ड होता है और यहाँ पर पाए जाते हैं जायंट स्क्विड। यहाँ पर पानी का दबाव सतह के मुकाबले 100 गुना अधिक होता है। अब आप सोच रहे हो कि गौरव भाई अपन समुद्र में इतने नीचे आ गए लेकिन अभी तक टाइटैनिक के अवशेष नहीं मिले। तो ये टाइटैनिक का जो मलबा था ना वो कुछ ज्यादा ही नीचे जा चुका है। वहां तक पहुंचने में अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा और गहराई पर चलते हैं ओशियन में 1280 मीटर्स की डेप्थ में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेदर बैक सी टर्टल। ये दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ है जो 2 मीटर से भी बड़ा होता है और इसका वजन 750 किलो से भी ज्यादा होता है और इसकी एक आंख जो होती है ना वो आपके खाने की कटोरी से भी ज्यादा बड़ी होती है और लिटरली इसकी जो पीठ होती है वो इतनी मजबूत होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इमेजिन करो इतनी गहराई पर ये इतना प्रेशर झेलकर भी जिंदा है तो इसकी बॉडी कितनी ज्यादा मजबूत होगी। मतलब ये ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई एडवांस सबमरीन से भी ज्यादा मजबूत बॉडी लेकर पानी में तैरता है। इससे ज्यादा गहराई में चलते हैं 2250 मीटर पर जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्विड। ये आपस में दुश्मनी रखती हैं, लड़ती भिड़ती रहती हैं, एक दूसरे का अंत करने पर तुली रहती हैं और इसके सबूत है ये घाव। ये जो तुम्हें वेल के शरीर पर जो घाव दिख रहे हैं ना ये कोलोसल स्क्विड की ही देन है। ये इतनी विशालकाय, मजबूत और खतरनाक शिकारी होती है कि इससे बचना नामुमकिन होता है। इसकी लंबाई 14 मीटर तक होती है और इसका वजन करीब 495 किलो होता है और ये इतनी ताकतवर होती है कि 14 मीटर बड़ी और 60,000 किलो भारी स्पर्म वेल को भी ये मौत के घाट उतार देती है। चलो इन दोनों को यहीं पर लड़ता छोड़ते हैं और चलते हैं हम समुद्र में और ज्यादा अंदर। 3800 मीटर की गहराई पे मिलता है हमको टाइटैनिक का मलबा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस मलबे में कुछ खास नहीं मिलता। तो चलो थोड़ा और गहराई पे चलते हैं। 4000 मीटर पर स्टार्ट होता है अबेजल जोन। 4000 मीटर की गहराई पर आपके शरीर पर जो प्रेशर होता है वो सरफेस से 400 गुना ज्यादा होता है। यहाँ पर आपको मिलेगी एंगलर फिश, डीप सी बोनी फिश और गहरे समुद्री क्रस्टेशियन और व्हाइट शार्क। और इससे नीचे चलते हैं हम नरक में, मतलब 6000 मीटर की गहराई में, जिसे कहा जाता है हेडल जोन। ये हेडल नाम ग्रीक शब्द हेडिस से आया है जिसका मतलब होता है नर्क। 6000 मीटर की गहराई पर आपके शरीर पर करीब 600 गुना दबाव बढ़ जाता है। चलिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इससे आगे और गहराई में भी जाएंगे, लेकिन आपके एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि गौरव भाई जब साइंटिस्ट भी इतनी गहराई तक नहीं आए हैं, समुद्र केवल 5% तक एक्सप्लोर किया गया है, तो ये सारा जो ज्ञान है ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे कैसे पता चला कि समुद्र में कितनी गहराई पर कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना प्रेशर होगा? तो ये सारा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ DSV Elvin को। ये कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे भाई, ये यूएस की एक सबमरीन का नाम है। ये अकेली इकलौती एक ऐसी सबमरीन है इस दुनिया में जो 4500 मीटर की गहराई तक, मतलब 15,000 फीट तक की गहराई में समुद्र के अंदर जा सकती है। और इसी ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में मदद की थी और इसी के द्वारा किए गए रिसर्च से साइंटिस्ट लोगों को और सभी को इस दुनिया में पता चल पाया कि समुद्र में कितनी गहराई पर क्या मौजूद है। तो चलिए चलते हैं थोड़ी सी और गहराई पर, 8,840 मीटर की गहराई पर। और ये समुद्र की गहराई का वो हिस्सा है जहां पर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र के अंदर डाल सकते हो। और इससे भी ज्यादा गहराई में अगर आप जाते हो 10,900 मीटर की गहराई पर, तो ये समुद्र का वो गहरा हिस्सा है कि गहराई उतनी होती है जितनी जमीन से देखने पर आपको उड़ने वाले कमर्शियल
प्लेन की ऊंचाई दिखती है। मतलब एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन जमीन से जितनी ऊंचाई पे उड़ता है, आप समुद्र की उतनी गहराई में मौजूद होगे जब आप 10,900 मीटर की गहराई में उतरोगे। और अभी भी हमें समुद्र का तल नहीं मिला है मेरे भाई, सोचो कितना ज्यादा गहरा है समंदर। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपनी उस लिमिट पर जहां से नीचे इंसान नहीं गया है, 11,000 मीटर। और यहाँ पर जाने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है विक्टर वॉस्कोवो ने। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और साथ ही इनको डीप ओशन में जाने का भी शौक है। इन्होंने 2019 में अपने मिशन 5 डीप्स एक्सपेडिशन के तहत मरियाना ट्रेंच में जाकर 10,984 मीटर यानी 36,000 फीट की गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। मतलब ये वो इंसान है जो मरियाना ट्रेंच के अंदर जा चुका है और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचकर जिंदा वापस आ चुका है 11,000 मीटर की गहराई पर। सोचो क्या नजारा देखा होगा इस इंसान ने। और ये काम करने के लिए उन्होंने अपनी स्पेशल सबमरीन का यूज किया था, इसका नाम था लिमिटिंग फैक्टर। एनीवे हमारी समुद्र की यात्रा यहीं पर खत्म होती है क्योंकि भैया इससे नीचे कोई गया नहीं और इससे नीचे जो गया वो कभी शायद वापस आया नहीं। लेकिन भैया समुद्र बहुत ज्यादा गहरा है, इसकी एवरेज गहराई ही 13,000 मीटर है और बहुत सारी जगहों पर तो ये इतना गहरा हो जाता है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमें नहीं पता है समुद्र के अंदर कितने गहरे राज छुपे हो सकता है इसके अंदर एलियंस छुपे हुए हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर हिडन सिविलाइजेशन छुपी हुई हो जो हमसे भी ज्यादा एडवांस हो। एनीवे फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये कि इंसान ने अभी तक ओशन का केवल 5% ही देखा है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो 100% देखा है तो आई एम श्योर आपको वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा वीडियो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा आराम से बोल देता हूँ, मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।